तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवादी काव्य। आइए जानते हैं प्रयोगवादी काव्य धारा व उसकी सामान्य प्रवृत्तियाँ। छायावादोत्तर हिंदी काव्य में तार सप्तक सन 1943 के प्रकाशन के साथ ही प्रयोगवाद का जन्म हुआ। तार सप्तक की भूमिका तथा इसके कवियों के वक्तव्यों में प्रयोगों संबंधी विशद चर्चा की गई है। तार सप्तक के अतिरिक्त पाटल, दृष्टिकोण आदि पत्रिकाओं में प्रयोगवादी कविताओं का स्थान दिया गया है। ये प्रयोगवादी कविता प्रगतिवादी काव्यधारा के साथ विकसित हुई और नई कविता में ये विलीन हो गई। प्रयोगवाद के नामकरण के विषय में स्पष्टता एवं सार्थकता नहीं है, क्योंकि साहित्य में प्रयोग तो सदा से ही होते आए हैं, किंतु ये प्रयोग इन कवियों के लिए साधन नहीं अपितु साध्य हैं। प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि इस प्रकार हैं: अज्ञ श्री गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माछवे, गिरिजा कुमार माथुर, डॉक्टर रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर, नरेश कुमार मेहता, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय आदि। विद्यार्थियों, काव्य में यूं तो अनेक प्रकार के नए नए कालात्मक प्रयोग किए गए, इसलिए इस कविता को प्रयोगवादी कविता कहा गया। प्रयोगवादी काव्य में शैलीगत तथा व्यंजनागत नवीन प्रयोगों की प्रधानता होती है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में नई कविता नए समाज के, नए मानव की, नई वृत्तियों की, नई अभिव्यक्ति, नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग पर नए ढंग से नया प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रयोगवाद का जन्म छायावाद और प्रगतिवाद की रूढ़ियों की प्रतिक्रिया में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र प्रयोगवाद के उदय के विषय में लिखते हैं: भाव क्षेत्र में छायावाद की अतीन्द्रियता और वायवी सौंदर्य चेतना के विरुद्ध एक वस्तुगत, मूर्त और इंद्रिय चेतना का विकास हुआ और सौंदर्य की परिधि में केवल मृसृण और मधुर के अतिरिक्त पुरुष, अनगढ़, भदेश आदि का समावेश हुआ। छायावादी कविता में व्यक्तिकता तो थी, किंतु उस व्यक्तिकता में उदात्त भावना थी। इसके विपरीत प्रगतिवाद में यथार्थ का चित्रण तो था, किंतु उसका प्रतिपाद्य विषय पूर्णतः सामाजिक समस्याओं पर आधारित था और उसमें राजनीति की बू थी। अतः इन दोनों की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उद्भव हुआ, जो घोर अहमवादी, व्यक्तिकता एवं नग्न यथार्थवाद को लेकर चला। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में, प्रथम तो छायावाद ने अपने शब्द आडंबर में बहुत से शब्दों, बिंबों के गतिशील तत्वों को नष्ट कर दिया था। दूसरे, प्रगतिवाद ने सामाजिकता के नाम पर विभिन्न भाव स्तरों एवं शब्द संस्कारों को अभिधात्मक बना दिया था। ऐसी स्थिति में नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए न तो शब्द में सामर्थ्य था और न परंपरा से मिली हुई शैली में। परिणाम स्वरूप उन कवियों को, जो इनसे पृथक थे, सर्वथा नया स्वर और नए माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा। ऐसा इसलिए और भी करना पड़ा क्योंकि भाव स्तर की नई अनुभूतियां विषय और संदर्भ में इन दोनों में से सर्वथा भिन्न थी। प्रयोग शब्द का सामान्य अर्थ है नई दिशा में अन्वेषण का प्रयास। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रयोग निरंतर चलते रहते हैं। काव्य के क्षेत्र में भी पूर्ववर्ती युग की प्रतिक्रिया स्वरूप या नवीन युग सापेक्ष चेतना की अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग होते रहे हैं। सभी जागरूक कवियों में रूढ़ियों को तोड़कर या सृजित पथ को छोड़कर नवीन पगडंडियों पर चलने की प्रवृत्ति न्यूनाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है। चाहे ये पगडंडी राजपथ का रूप
ग्रहण न कर सके। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता, मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण। प्रयोगवादी का सत्य अधिकांशतः मध्यम वर्गीय समाज का सत्य है। प्रगतिवादी कवि निशोषित वर्ग के सत्य को उजागर किया था, तो प्रयोगवादी कवि ने मध्यम वर्गीय समाज के जीवन सत्य को उद्घाटित किया। प्रयोगवादी कवि भारत भूषण अग्रवाल का कथन है कि उनकी कविताओं में मध्यम वर्गीय मन की छटपटाहट को आपको मिलेगी। एक उदाहरण देखिए, ये ठंडे चूल्हे बर्फीले, पीले बर्तन, क्षय से पीड़ित घायल पायल से लोटे, अध जले तवे, काले कुरूप नंगे चिमटे, औंधे अंबर की खाई सी, गहरी कढ़ाइयों की खनखन। दूसरी विशेषता, अहम की अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति। प्रयोगवादी काव्य कल्पनाशील अथवा भावुक न होकर जटिल एवं बौद्धिक है। अहम ही इसका केंद्र बिंदु है। आज्ञ ने इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा है, अहम अंतर गुहा वासी, स्वरति क्या मैची हंता, कोई न दूजी राह, जानता क्या नहीं निज में बद्ध होकर है नहीं निर्वाह। अगली विशेषता, अनास्थावादी दृष्टिकोण। इस युग के कवियों का समाज एवं साहित्य के परंपरागत मूल्यों में विश्वास नहीं है। आज्ञ की माहीवाल कविता में अनास्थावादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आया है। प्रयोगवादी कविता में निराशा, घुटन एवं पीड़ा का व्यापक प्रदर्शन किया गया है। धर्मवीर भारती का कथन है, ऐसा लगता आज की मेरा सारा जीवन नष्ट, ऐसा लगता आज की मेरी सारी साधना भ्रष्ट, मैंने हरदम घोंटा अपने सपनों का दम। अगली विशेषता, प्रयोगवादी कवियों की नास्तिकता। बौद्धिकता एवं वैज्ञानिक युग से संबंधित प्रयोगवादी कविता में भावनात्मक दृष्टि से विरोध दिखाई देता है। इस युग के कवि का ईश्वर, नियति, दैवी शक्तियों आदि पे विश्वास नहीं है। वह स्वर्ग और नरक का अस्तित्व भी स्वीकार नहीं करता। इसी कारण वह कहता है, रात मैंने एक स्वप्न में मैंने देखा गणेश जी टॉफी खा रहे हैं। अगली विशेषता, यथार्थ का वास्तविक चित्रण। प्रयोगवादी कविता में छायावादी अलौकिकता, वायवीपन तथा आदर्शवादिता के स्थान पर लौकिकता, यथार्थवादिता तथा वास्तविकता का चित्रण हुआ है। यही कारण है कि इस कविता में व्यक्ति के साथ साथ उसके परिवेश का भी समग्रता से निरूपण प्राप्त होता है। वह सामाजिक विसंगतियों से व्यथित होकर उनका समाधान व्यक्ति के माध्यम से करना चाहता है। समाज कल्याण के लिए वह अपने अहम का विसर्जन करने के लिए भी तत्पर है। इसीलिए वह कहता भी है, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। इन कवियों ने दैनिक प्रयोग की वस्तुओं को भी अपने काव्य का वर्ण्य विषय बनाया है। अगली विशेषता, व्यंग्य का प्रयोग। प्रयोगवादी काव्य में व्यंग्य का गहरा पुट है। इन कवियों ने आधुनिक जीवन की विसंगतियों पर और लोगों के बदलते हुए रूपों पर करारे व्यंग्य किए हैं। विशेषकर धर्म के व्यापार, जीवन का खोखलापन, स्वार्थपरता, शहरी जीवन आदि विशेषताएं कवि के मन में खींच उत्पन्न कर देती हैं। एक स्थल पर कविवर अज्ञ कहते भी हैं, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। अगली विशेषता, भदेस का चित्रण। नए प्रयोगों की लालसा में इन कवियों ने उन सभी कुरीतियों, आकृतियों तथा भद्दे दृश्यों का भी चित्रण किया है समाज और जीवन के में जो व्याप्त हैं। ये कवि काव्य दोषों की परवाह न करके घृणित वस्तुओं का भी वर्णन करते हैं। उनके लिए सुंदर असुंदर का कोई ज्ञान नहीं है।
इनका विचार है कि असुंदर और घृणित वस्तुएं मानव जीवन से जुड़ी हुई हैं। कवि उनको त्याज्य नहीं मानता, लेकिन ऐसा करने से कविता में जुगुप्सा या अश्रद्धा उत्पन्न हो गई है। इसी का एक उदाहरण मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में 3 टांगों पर खड़ा नत ग्रीव धैर्य धन गधा। अगली विशेषता क्षणवादी भावनाएं। क्षणवादी भावनाओं का प्रयोगवादी कवियों ने खूब चित्रण किया है। इस क्षणवादी विचारधारा के मूल में D.H. लॉरेंस, जियां-पॉल सार्त्र तथा अन्य फ्रेंच प्रतीकवादियों में इनके विचार हैं। प्रयोगवादी हिंदी कवि इनके विचारों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं। इस विचारधारा के अनुसार जिंदगी का एक क्षण जो सुख शांति प्रदान करता है वह सारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। अज्ञ तो क्षण में संपूर्णता देखते हैं। एक क्षण में प्रभामान व्याप्त संपूर्णता, इससे कदापि बढ़ा नहीं था महाम बुद्धि जो पिया था अगत्य ने। अगली विशेषता भोगवादी प्रवृत्ति। क्षणवादी विचारधारा के फलस्वरूप प्रयोगवादी काव्यधारा में भोगवादी प्रवृत्ति का जन्म हुआ। फ्राइड का काम सिद्धांत उनके लिए प्रधान जीवन दर्शन बन गया। प्रयोगवादी कवियों ने स्पष्ट एवं प्रतीकात्मक रूप से काम वासना की अभिव्यक्ति की है। मेरा श्वास है उत्तप्त, धमनियों में उमड़ आई है लहू की धारा, प्यार है अभिशप्त, तुम कहाँ हो नारी। अगली विशेषता भाषा और शब्द चयन। इस कविता में जहाँ एक और विषय के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है, वहाँ शैली के क्षेत्र में भी इसे भाषा आदि के माध्यम से विद्रोह व्यक्त किया है। इस काव्य की भाषा सरल और सुबोध है। एक और शब्द चयन में कवि बहुत उदारता के साथ ग्रामीण, देशज और प्रचलित शब्दों को अपनाता है, तो दूसरी ओर संस्कृत और अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग भी करता है। व्याकरण के नियमों से चिपटे रहना इन्हें पसंद नहीं है, अतः भाषा में नयापन आ गया है। इसमें नए क्रियापद भी बनते हैं। नए शब्दों में बतियाना, लंबायत, बिलमान आदि रूप देखे जा सकते हैं। कहीं कहीं नए शब्द का निर्माण भी हुआ है। छंद योजना। छंद के प्रयोगवाद नए प्रयोग करता है और हर प्रयोग को नया रूप देता है। छंदों के विशेष मात्रिक और वार्णिक रूपों से उसका कोई संबंध नहीं है। इससे कविता में लय और गति का अभाव है और उसमें काव्यात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता आ गई है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविताओं की रचना हुई, तो दूसरी ओर उर्दू की रुबाइयों और गजलों का प्रभाव भी कविता के शिल्प पर पड़ा। अंग्रेजी के सोनेट से मिलती जुलती कविता भी प्रयोगवादियों ने लिखी। ये छंदहीन कविता मुक्तक छंद को अपनाती है। एक उदाहरण, प्रिय देखो मेरी ओर कि मेरे गीले कपड़े सूखे, अच्छा आज सुबह की टोस्ट मुलायम क्यों थे। अगली विशेषता उपमान एवं प्रतीक। उपमान एवं प्रतीक कविता के अर्थ को व्यापकता प्रदान करते हैं तथा अर्थ में गहनता भी उत्पन्न करते हैं। प्रयोगवादी कविता ने प्रतीक एवं उपमान अपनाने में भी नवीनता का परिचय दिया। आज के जीवन और जगत के साथ साथ आम आदमी और वैज्ञानिक क्रियाओं, शब्दों और प्रभावों को भी इस कविता में अपनाया गया है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी प्रतीक और उपमान लिए गए हैं। कुछ कवियों ने परंपरागत प्रतीकों में नया अर्थ भरने का भी प्रयास किया। मुक्तिबोध के प्रतीकों में ब्रह्म राक्षस, ओरांगुटांग, गांधी, सुभाष, तिलक, रावण, वटवृक्ष आदि प्रसिद्ध प्रतीक हैं। नए प्रतीक भी देखे जाते हैं। नए उपमान देखिए किस प्रकार प्रयोग किए गए। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर काम करते हुए भी चुप है। अगली विशेषता बिंब विधान। बिंब विधान के प्रति इन कवियों के मन में विशेष आसक्ति रही है। ये बिंब मानव जीवन, प्रकृति तथा इनसे अलग भी रचे गए हैं। राजनीतिक विसंगतियों,
आर्थिक स्थितियों, सामाजिक विषमताओं के बिंबों को भी इस काव्य में विशेष स्थान मिला है। तो विद्यार्थियों, स्पष्ट है कि प्रयोगवादी कविता अपने समय की व्यवस्था को तथा उससे संबंध समस्याओं को अधिक प्रभावशाली रूप से प्रकट करती है। इसके नए प्रयोग नवीनता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा साथ ही अहम और नग्न यथार्थ के कारण कहीं कहीं इसका कथ्य कुरूप भी हो जाता है। नवीनता के प्रति विशेष मोह होने से यह काव्य धारा प्रयोग की ही वस्तु बन गई है और इसमें काव्यात्मकता की कमी खटकने लगती है।